हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर नवीन सिंह। आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग साइंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। साइंस में क्या क्या पढ़नी है ना। जैसे मैं साइंस में, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में किस फिजिक्स में क्या पढ़नी होती है, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उस टॉपिक के इनसाइड में कितने डिटेल में पढ़नी है उसके बारे में जानेंगे। सेम प्रोसेस हम लोग केमिस्ट्री में जानेंगे एंड बायो में जानेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसके बाद आप जितने बच्चे हैं मुझे देख पा रहे हैं, आप लास्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करें। आपको सारी वीडियो बीपीएससी से लेकर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी, नीट, 11, 12, 9, 10 सारे लेवल का क्लासेस का आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे। हम लोग डेली रात को 12-15 से मिलेंगे। हमसे अगर पढ़नी है तो ऑब्वियसली शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनसे आप सुबह और दोपहर को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, है ना। ये किसके लिए यूजफुल है, तो सर यह यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी पुलिस वगैरह हो, टीचर बनने की तैयारी कर रहा है, कुछ भी हो, सारे के लिए है एप्लीकेबल। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि सर सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है, और फिर हम लाइव क्लास डेली लेंगे रात को 12:15 में। उसमें हम जानेंगे कि सर फिजिक्स पहले मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, उसके बाद बायो। तो फिजिक्स पहले मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। जो एग्जाम आ रहे हैं बीपीएससी के पीटी का, है ना, तो उसके लिए मैं पढ़ाऊँगा। और प्रॉब्ली आपके एग्जाम में इसी से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा आपने वीडियो देखा होगा आईआईटी नीट के लिए, तो भाई कितना मज़ा से पढ़ाया गया है। उससे बाहर जब आईआईटी में नहीं आता तो फिर आपके यूपीएससी में क्या आएगा, सारे कंपटीशन एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो जितने भी हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या पढ़नी है, सबसे पहले हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से रहना है, एक सेकंड, बहुत समय लगा है भाई, मेहनत किया करने से लिखा हुआ है। फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है भाई, यूनिट एंड मेजरमेंट। और जब यूनिट एंड मेजरमेंट, ये तो चैप्टर का नाम है, और यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या क्या पढ़नी है उसके बारे में हम। अब बताओ आपसे क्या पूछ सकता है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछ सकता है, आपको इसमें डायमेंशंस के बारे में पूछना है, राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, है ना। ये सब कुछ आपसे इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। यहाँ पे पीछे बोर्ड पे लिखा भी होगा फिजिकल क्वांटिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, और भी डायमेंशंस वगैरह आप देख सकते हो, एरर देख सकते हो, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सब आप देख सकते हो। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम लिखा हुआ है मोशन। अपने मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, मोशन का हिंदी होता है गति, है ना। फर्स्ट है रेस्ट मोशन, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और मोशन मीन्स क्या होता है, उसमें क्या आ जाए, गति आ जाए। रेस्ट है तो ये चलने लगे, उसको मोशन कहेंगे। और ये हम डिटेल पढ़ेंगे। स्पीड आपको पता ही होगा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है भाई, तो सर स्पीड में हमारा डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे भाई। इसको हम लिख सकते हैं S/T, इसको लिख सकते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा, है ना, सॉरी डेल्टा S बाई डेल्टा T, या S या फिर आप X भी लिख सकते हो। एक लग ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो वेलोसिटी बाई टाइम। एंड ग्राफ के बारे में पढ़ोगे कि सर ग्राफ कैसे है, सब आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो ये सारे ग्राफ ये हम कहाँ पढ़ेंगे, तो ये मोशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोशन में क्या क्या पढ़नी है आप एक बार और मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। रेस्ट एंड मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ग्राफ। तो ये कुछ टर्म हम पढ़ेंगे कहाँ, मोशन में पढ़ेंगे। मोशन में कुछ टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है, सेकेंड पेज में हम थर्ड लेसन के बारे में जानेंगे, फोर्स एंड एनएलएम। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड एनएलएम के बारे में। अब एनएलएम मीन्स होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है, एनएलएम मीन्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अभी फोर्स में क्या, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, तो फोर्स पढ़ने हैं, फ्रिक्शंस पढ़ने हैं, एनएलएम पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ने हैं, मेरा कुछ सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने हैं जो कि आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनर्शिया पढ़ने हैं। तो आप मिला सकते हो भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनएलएम, इनर्शिया एंड फोर्स। तो आपके सिलेबस में क्या है, पढ़ने हैं।
तो हमने थर्ड चैप्टर भी हमने सही से पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ में पढ़ना है वर्क पावर एंड एनर्जी। अब भाई वर्क पावर एनर्जी में क्या क्या पढ़ना है, तो वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है भाई, है ना, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पावर पढ़ना है। जो आपके यहाँ पे कुछ मेंशंस हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, पावर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एंड वर्क। तो कुछ पार्ट्स पढ़ने कहाँ, वर्क पावर एंड एनर्जी में। मुझे आशा होगा कि आपको पॉइंट समझ में आए होंगे बच्चे। हम नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है ग्रेविटेशंस। अब इस ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़नी है भाई, सबसे पहले पढ़ना हमको यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटी, फ्री फॉल समझ में आता है, फ्री फॉल मतलब गिरता है, समझ आ रहा कुछ। ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, मास एंड वेट में डिफरेंट पढ़ना है, वेटलेसनेस पढ़ना है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, स्केप स्पीड के बारे में पढ़ना है और सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है। तो मुझे क्या आपने ग्रेविटेशंस के बारे में समझा, ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ने हैं सर। फर्स्ट हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेकंड ग्रेविटी एंड फ्री फॉल, मास एंड वेट, वेटलेसनेस, स्केप स्पीड, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। तो हम ग्रेविटेशन में ये सब कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया है? अगर पॉइंट समझ में आया है, कितना टाइम हुआ है जी, 6 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके लिखा हुआ बोर्ड पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या क्या पढ़ेंगे भाई, हुक्स लॉ आपको पढ़ाया गया होगा, डेंसिटी के बारे में पढ़ाया गया होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड्स पढ़ना होगा। तो आप इस तरह से पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं, हुक्स लॉ, थ्रस्ट एंड प्रेशर, डेंसिटी, फ्लूइड में प्रेशर, पास्कल्स लॉ, बुयांसी फोर्स, फ्लो ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो ये कहाँ हमें पढ़नी है सर, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़नी है। तो कुछ चैप्टर्स हैं, फर्स्ट है हुक्स लॉ, थ्रस्ट एंड प्रेशर, डेंसिटी, प्रेशर ऑफ इनफील्ड, पास्कल्स लॉ, बुयांसी फोर्स हमेशा पानी में लगेगा, फ्लो ऑफ लिक्विड्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, विस्कोसिटी। तो ये कुछ पार्ट्स कहाँ पढ़नी है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़नी है। तो क्या आपको बच्चे ये सारे पॉइंट समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हर सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सर्चिंग इंस्टाग्राम मास्टर वेस्टर नवीन एंड फेसबुक क्षत्रिय नवीन सिंह। ओके, नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं उस पर ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। फर्स्ट है भाई टेम्परेचर एंड हीट, थर्मल एक्सपेंशंस, हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ग्राफ चेंज ऑफ स्टेट, है ना। तो ये कुछ हमें पढ़ने हैं भाई। तो क्या आपको पहले, अरे यार, अरे ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं, टेम्परेचर, हीट, थर्मल एक्सपेंशन, हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, चेंज ऑफ स्टेट। आगे क्या लिखा हुआ इस तरफ, ह्यूमिडिटी, एवापोरेशन, हीट ट्रांसफर, एब्जॉर्वेटिव इमिशन पावर, ब्लैक बॉडी, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। तो ये कहाँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। तो तब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के डिटेल में पढ़ेंगे भाई, है ना, ये नहीं कि ऊपर उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। क्या आपको समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ें? उसके बाद ऑसिलेशंस में हम क्या पढ़ेंगे भाई, पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे, एसएम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, नेचुरल एंड फ्री वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, वाइब्रेशन समझ में आता है, वाइब्रेट। तो इस तरह से कुछ हम ऑसिलेशंस पार्ट में पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद वेव मोशंस है। वेव मोशन भाई क्या क्या पढ़ने हैं हमें, तो वेव मोशन में आप देख सकते हो, फर्स्ट है हमारा वेव है, सेकंड वेव वेलोसिटी, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, साउंड वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, इंटरफेरेंस। तो कुछ पार्ट्स वेव मोशन में पढ़ने हैं। समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो कितना बड़ा है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में भाई फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके फील्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको दिख सकता है, फिर कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ओम्स लॉ, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, बहुत सारा रेसिस्टेंस दिया गया होगा, तो हम सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे, सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो ये कुछ पार्ट्स हम कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के इनसाइड में ये सारे टॉपिक्स हैं, तो जो हम आराम से डिटेल में सारे पॉइंट को समझेंगे। क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आया? 10 तक हम पे आ चुका है। 11 मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या पढ़ना है भाई? मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना, चुंबक के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, उसको शॉर्ट में बोल सकते हो ऑफ एमएफएलएस। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हमने 11 पार्ट्स तक पढ़ा है। आगे बढ़ो। उसके बाद लाइट में क्या क्या पढ़नी है भाई? तो लाइट सोर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर जो कि यहाँ पे मेंशन है सब। टोटल TIR मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पढ़नी होती है? तो ये लाइट में पढ़नी होती है। लाइट में कुछ पार्ट्स पढ़नी है। कौन कौन? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शंस, लेंस, मिरर 5 हो गया। लाइट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे 6 हो गया। ह्यूमन आई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये कुछ पार्ट्स हम कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? तो लाइट में पढ़ेंगे। समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे भाई? तो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे भाई? तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? सॉलिड एंड बैंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, या अब सोलर सेल के बारे में पढ़ सकते हो। कहाँ पढ़ेंगे? तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, है ना। हम इसका लाइव क्लास में से लेंगे जो कल होगा, है ना। सॉरी आज मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं क्लास आज नहीं ले पाया। कल की क्लास में ये सारे डिटेल से हम पढ़ेंगे। आगे उसके बाद स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, कॉन्स्टेलेशन, सोलर सिस्टम और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है। तो इस तरह से हमने फिजिक्स के बारे में फिजिक्स का सिलेबस समाप्त किया है। तो हमने अभी तक आपको फिजिक्स के बारे में हम बता रहे थे। अब जो हम आगे की ओर बढ़ेंगे वो केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम बायो के बारे में जानेंगे। ध्यान समझना भाई, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़नी, सारे बच्चे बताएंगे केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने। फर्स्ट है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी आप बोल सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी, है ना। उसके बाद आप बताओ क्या पढ़ना है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर सेपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस, बॉन्ड्स, समझा रहा कुछ? तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर पीरियड टेबल, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल, धातु और धातु के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल्स इन सिनर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो कुछ पार्ट्स हम कहाँ पढ़ेंगे? तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे दोस्त? ये सारे हम पार्ट कहाँ पढ़ेंगे? तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब जो है ये सारे पार्ट्स हम पढ़ेंगे बायो में। जो थर्ड पार्ट्स है वो बायो। अब बायो में क्या क्या पढ़ेंगे भाई? तो आपके सामने कुछ मेंशंस है बायो में क्या क्या पढ़ेंगे, आप देखिए। फर्स्ट है हम लोग बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी को इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और लिविंग बीइंग्स के क्लासिफिकेशंस करेंगे, वर्गीकरण आप हिंदी में बोल सकते हो, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे भाई और लिविंग बीइंग्स के हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ चलिए, अब हम बायो में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो बायो में भाई ये जो वीडियो है यूपीएससी बीपीएससी ऑल पीसीएस एग्जाम्स के लिए, दरोगा, एसआई, ऑल पुलिस, जितने भी टीचर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। जहाँ भी साइंस पूछा जाए, मतलब कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी नीट, कोई भी साइंस का एग्जाम हो, वो सारे कहाँ, उस सारे का सिलेबस में बता रहा। तो आप साइंस में क्या क्या पढ़नी है आप देख सकते हो भाई, कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए।
फर्स्ट है बायो में क्या क्या पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और लिविंग विंग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है उसको हम सेल बोल सकते हैं, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, सेल। उसके बाद टिश्यू, है ना। फोर्थ में हमें पढ़ना है जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, सेल्स टिश्यू एंड जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो 6 नंबर है प्लांट्स मॉर्फोलॉजी एंड, है ना। उसके बाद एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन के स्वास्थ्य और उसके बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 9th नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। क्या आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं? उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद लास्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इशू और लास्ट है उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ बायो के सिलेबस थे। बायो के सिलेबस के इनसाइड में टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं और इसके इनसाइड में भी कितना डिटेल में पढ़ना है, वो सारे क्लासेस हम लाइव क्लास में करेंगे। तो जो भी बच्चे हैं मुझे देखना चाहते हैं रात को 12:15 में डेली लाइव क्लास हो इस चैनल पे, बीपीएससी यूपीएससी ऑल पीसीएस एग्जाम्स, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दरोगा पुलिस सारे के लिए चल रही है क्लास, लाइव क्लास रात को 12:15 में। तो मैं आपको स्पेशल साइंस पढ़ाऊंगा और भी टीचर हैं जो आर्ट्स मैथ्स रीजनिंग वगैरह पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने इस लेक्चर को खत्म किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।